हम लोग अकाउंटिंग रेशियो के चैप्टर में सबसे पहला जो कंटेंट पढ़ेंगे या जो पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे वो है आपका लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का दूसरा नाम जो है आपका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होता है। अब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि एक दिन से लेकर 12 महीने तक यानी 365 दिन का आपका लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है, आप कितने सॉल्वेंट हैं अपने करंट लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। लिक्विडिटी रेशियो आपके दो पार्ट हैं, एक आपका करंट रेशियो और दूसरा आपका क्विक रेशियो। लिक्विडिटी करंट रेशियो में आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जिसका आइडियल रेशियो 2:1 माना जाता है। 2:1 का यहाँ सेंस ये है कि आपके करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास अपना जो करंट एसेट्स है वो डबल होना चाहिए, क्योंकि करंट एसेट्स के कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसे कैश में कन्वर्ट करने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए सेफ साइड ये होता है कि आपका करंट लायबिलिटी से जस्ट डबल आपका करंट एसेट्स होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में देखिए आपका लिक्विड एसेट्स लिखा हुआ है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो 1:1 होता है। या ऐसा इसलिए है क्योंकि लिक्विड एसेट्स में से 2-3 कुछ आइटम्स होते हैं जिन्हें हम लोग अगर हटा दें तो लगभग वो सभी करंट एसेट्स आपके लिक्विड में तुरंत कन्वर्ट होने के सिचुएशंस में माने जाते हैं। तो करंट एसेट्स के ही फिगर से कुछ 2-3 आइटम्स हैं, अगर उनको हटा दिया जाए, डिडक्ट कर दिया जाए, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपका लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स आपका तैयार हो जाएगा। और इसी लिक्विड एसेट्स को आप अगर करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्विक रेशियो मिल जाएगा। क्विक रेशियो का जो दूसरा नाम निकल के आता है वो निकल के आता है एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, दूसरा नाम आपका एसिड टेस्ट रेशियो होता है। कई बार इसको हम लोग लिक्विड रेशियो के जगह पे क्विक रेशियो भी कहते हैं ना। क्विक रेशियो है, लिक्विड रेशियो में नाम इसका है। इसका नाम जो है वो लिक्विड रेशियो भी होता है, इसका नाम आपका लिक्विड रेशियो भी होता है। तो क्विक रेशियो के लगभग 3 नाम निकल के आते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो और दूसरा है आपका लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का जो दूसरा नाम होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो भी इसे कहते हैं। वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट होता है? वर्किंग कैपिटल आपका करंट एसेट्स से अगर आप करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल निकल आएगा, और उसका जो रेशियो आप फाइंड आउट करते हैं उसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि करंट एसेट्स में कौन कौन से आइटम इंक्लूड होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे होंगे तो बहुत अवेयर रहना पड़ेगा आपको। इन्वेंट्री में लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लेंगे, ये आपके मशीनरीज़ के पार्ट में चला जाता है। वैसे तो नॉर्मल केस में इन्वेंट्री में ही दिखाते हैं करंट एसेट्स की तरह, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग करंट रेशियो निकाल रहे होंगे तो इस इन्वेंट्री में एक्सक्लूड कर देंगे आपके लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स को। इसके बाद आपका बिल्स रिसीवेबल है, सन्ड्री डेटर है। डेटर से आपको अपने प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को डिडक्ट कर देना होगा। कैश इन हैंड है आपका, कैश एट बैंक है, चेक्स है, ड्राफ्ट्स है, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेज हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अक्रूड इनकम है, एडवांस टैक्स है। ये सब आपके करंट एसेट्स के हैं। तो क्वेश्चंस में अगर डेटा दिया हुआ है तो आपको बहुत क्लेवरली आइटम्स को पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन से आइटम करंट एसेट्स हैं। उन सारे करंट एसेट्स के आइटम को आपस में ऐड कर लेंगे तो आपका टोटल करंट एसेट्स निकल आएगा। फिर उसको आप डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से। करंट लायबिलिटी में कौन कौन से आइटम, ये देखिए करंट लायबिलिटी में जो आइटम्स हैं वो हैं लोन रिपेबल ऑन डिमांड, यानी कि शॉर्ट टर्म आपका लोन होगा जिसे डेट आते ही उसका पेमेंट कर देना होगा। 12 महीने से कम का लोन होता है ये। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि आउटस्टैंडिंग है, पेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। फिर एडवांस इनकम है, जो कोई इनकम आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है, कॉस्ट एडवांस है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। दीज आर द आइटम्स ऑफ अ करंट लायबिलिटी। तो इस तरीके से आप अपने करंट लायबिलिटी को ऐड कर लेंगे सारे, और करंट एसेट्स को ऐड कर लेंगे, और करने के बाद आप क्या करेंगे कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी जस्ट फॉर्मूले पे सेट कर देंगे, आपका रेशियो निकल आएगा। वो रेशियो 2:1 से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। आइडियल रेशियो 2:1 ही कहा जाता है। इसके बाद जो कि आप देख रहे थे कि
यहाँ पर हम लोगों के एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो था। क्विक रेशियो के ही ये दो नाम है, उसमें फॉर्मूला था लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो आपको मैं बता चुका हूँ, बस आपको जो समझना है वो ये समझना है कि लिक्विड एसिड्स कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो लिक्विड एसिड्स फाइंड आउट करने के लिए आपको करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स और इन्वेंट्री को क्या करना होगा, माइनस कर लेना होगा। ठीक है, माइनस कर लेना होगा। करंट एसेट से आपको ये 3 आइटम आप माइनस कर लेंगे तो आपको लिक्विड एसेट्स मिल जाएगा। और फिर आपको करना कुछ नहीं है, बस सीधे सीधे लिक्विड एसेट्स की टोटलिंग अपॉन करंट लायबिलिटी की टोटलिंग कर लेंगे और आपका रेशियो निकल आएगा। वो रेशियो आपका 1:1 से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर 1:1 की जगह पर मान लीजिए आपका आया 0.9/1, तो ये आइडियल रेशियो से लोअर देन माना जाता है, यानी कि आपकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है।